आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिलियन डॉलर स्टार्टअप के बारे में जो एक रेस्टोरेंट के खाने से शुरू हुआ। जी हाँ, कहा जाता है जब दिमाग सही तरीके से हिट करता है तो आप अद्भुत विचारों के बारे में सोचते हैं। भारत में स्टार्टअप्स के इतिहास में दिमाग से टकराने वाले विचारों में से एक डिलीवरी है। 2011 में खुद को एक बेहतरीन स्टार्टअप साबित करते हुए यह कंपनी अब लॉजिस्टिक उद्योग के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग का स्तंभ किसी भी तरह से रसद है, जो कि डिलीवरी उद्योग के लिए एक बड़ा उदाहरण उगारने वाला है। डिलीवरी 2019 में यूनिकॉर्न बन गई। अब उसने सॉफ्टबैंक विजन फंड, कार्लाइल ग्रुप और फोसन इंटरनेशनल के नेतृत्व में सीरीज एफ राउंड में $413 मिलियन जुटाए। तब इसकी कीमत 1.5 अरब डॉलर थी। तो आइए जानते हैं डिलीवरी इसके बारे में और यह कैसे काम करता है। डिलीवरी लास्ट माइल डिलीवरी, थर्ड पार्टी और ट्रांजिट बेस्ड वेयरहाउसिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक, पेमेंट कलेक्शन, वेंडर टू वेयरहाउस और वेंडर टू कस्टमर शिपिंग और बहुत कुछ जैसी सेवाओं का एक पूरा सूट प्रदान करता है। कंपनी का टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड का समर्थन प्राप्त है, इसने पिछले साल जून में फर्म में अल्पमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। पूर्ति ओमनी चैनल और डेटा सेवाओं के कंधों पर 3 जिम्मेदारियां हैं। कंपनी का ध्यान ग्राहक की समस्याओं को हल करने के लिए किसी भी व्यर्थ अवसर के बिना सर्वोत्तम सेवा प्रदान करना है। यह विश्वास बनाने और उपभोक्ताओं, छोटे व्यवसायों, उद्यमों और उनके कर्मचारियों और भागीदारों की बढ़ती टीम के जीवन को बेहतर बनाने के इरादे से उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। वह अपने मालिकाना नेटवर्क डिजाइन, बुनियादी ढांचे, साझेदारी और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षमताओं के माध्यम से भारत के रसद उद्योग को वर्धित कर रहे हैं। डिलीवरी 10,000 से अधिक ग्राहकों के व्यवसायों तक अद्वितीय लागत, दक्षता और अखिल भारतीय पहुंच लाता है। यह समय और दूरी को कम करने के लिए अपने मिशन से प्रेरित है, जिससे दुनिया अपने ग्राहकों और 1 अरब से अधिक उपभोक्ताओं की सेवा करती है। एक बहुत ही सामान्य कंपनी जिसने बहुत ही असामान्य व्यवसाय किया, एक सुंदर लाभ प्राप्त किया और एक बड़ी सफलता प्राप्त की। यह वस्तुओं की डिलीवरी का नया चरण है। उनका लक्ष्य ई-कॉमर्स के लिए भारत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभदायक पूर्त कंपनी के रूप में स्पर्धा करना है। अपनी कंपनी के लिए ग्राहकों की 3 श्रेणियों के साथ डिलीवरी लगातार उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने का लक्ष्य बना रही है, जिसमें हर दिन बेहतर सुधार और विश्वास है। तो आइए जानते हैं अब इनकी डिलीवरी संस्थापक, मालिक और टीम के बारे में। डिलीवरी की शुरुआत भावेश मंगलानी, कपिल भारती, मोहित टंडन, साहिल बरुआ और सूरज सहारन सहित इंजीनियरों के एक समूह ने की थी। साहिल, सूरज और मोहित दिन में काम करने वाले व्यक्ति थे जिनमें अपना उद्यम शुरू करने की बड़ी आकांक्षा थी, लेकिन वो जानते थे कि एक सफल स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तीनों व्यक्ति 2008 में बैन एंड कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनमें से 2, सूरज और मोहित, कंपनी की प्रबंधन परामर्श शाखा में काम करते थे। उन्होंने 6 महीने के लिए एक साथ एक छुट्टी ली, जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसले का किया और अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर दिया। भावेश मंगलिन, सीओओ, डिलीवरी के सह-संस्थापक हैं। उन्हें आइडिया सेल्युलर और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी टेलीकॉम कंपनियों में 3 साल का अनुभव और 18 महीने के विविध स्टार्टअप का सफलतापूर्वक अनुभव है। कपिल भारती ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में अपने सपनों का पूरा करने के साथ-साथ उन सभी को अपने व्यवसाय में समृद्ध बनाने के लिए 2 प्रतिभाशाली दिमागों में शामिल हो। इन महान लोगों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रबंधन 3 सदस्यों की एक अन्य कोर टीम द्वारा किया जाता है। अवीक नंदी, निदेशक, उत्पाद डिजाइन और रणनीति। दीपक ध्यानी, डिलीवरी के उपाध्यक्ष। संदीप बरसिया, डिलीवरी में जॉइंट एमडी। यह अद्भुत स्टार्टअप कंपनी 5 कर्मचारियों के साथ शुरू हुई थी और अब यह 17,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला एक संगठन के रूप में अपने दम पर खड़ी है, जिसकी उपस्थिति 13 प्लस से अधिक देशों में है। अभी फिलहाल ही में इन्होंने डिलीवरी वोल्वो के साथ पार्टनरशिप की। हाल ही में अगस्त 2020 डिलीवरी ने अपने एक्सप्रेस नेटवर्क में ट्रैक्टर ट्रेलरों को जोड़ने के लिए वोल्वो के साथ भागीदारी की। आइए अब जानते हैं इनके आगे मार्केट टारगेट प्राइस। देश की लॉजिस्टिक उद्योग जिसकी कीमत लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जीएसटी के लागू होने के साथ अगले 2 वर्षों में 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर को छूने की संभावना है। और यहाँ दिल्ली की सबसे बड़ी पहुँच है, यानी उनकी सूची में लगभग 1400 पिन कोड हैं और दिल्ली के साथ साथ बेंगलोर में 19,990 वर्ग फुट से अधिक गोदाम।
डिलीवरी में बहुत सारे साझेदार होते हैं जिनके साथ उन्होंने अपने उत्पाद की पहुंच बढ़ाने के लिए भागीदारी की और उन भागीदारों के साथ सामना करने के लिए कंपनी अपने भागीदारों को थर्ड पार्टी वेयरहाउसिंग और ट्रांजिट वेयरहाउसिंग भी प्रदान करती है। डिलीवरी द्वारा डिलीवर किए गए उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वाउ अली डिलीवरी में डेटा साइंटिस्ट ने एक एल्गोरिदम के साथ इन तकनीकी मामलों के बाजार पर एक विशेष जांच रखी, जो इन परियोजनाओं में से एक है, जिसकी नेतृत्व डिलीवरी में डेटा वैज्ञानिक की एक टीम ने किया था। पूर्व उद्यमी और फेसबुक डेटा वैज्ञानिक शांतनु भट्टाचार्य द्वारा काम कर रहे हैं। डिलीवरी की सबसे खास उपलब्धियां है कि वह आप पहले से ही 13 प्लस शहरों में है, जिसने इस व्यवसाय को कंपनी के लिए और अधिक फंड जुटाना आसान बना दिया है। इस कंपनी का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 250 प्लस से अधिक शहरों में शाखाएं खोलने का है। क्या आप जानते हैं डिलीवरी की शुरुआत कैसे हुई? रात के लगभग 4:30 बज रहे थे जब सूरज और साहिल ने गुड़गांव के पास के एक रेस्तरां में खाना मंगवाया। जब उनके दरवाजे के सामने डिलीवरी मैन खड़ा था तो उन्होंने डिलीवरी वाले से बात की और उन दोनों ने स्टोर के मैनेजर से बात करने का फैसला किया। साथ ही वो रेस्तरां में थे, मालिक से बात कर रहे थे। मालिक ने अपनी समस्या बताई कि ऐसा क्यों हुआ। सच तो यह है कि साहिल और सूरज को इसका हल पता था और तभी से दिल्ली की शुरुआत हुई। साहिल ने अपने और रेस्तरां के मालिक के बीच की बातचीत को बताया। रात के 11:30 बजे थे, मुझे अभी भी याद है। हम अपनी बाइक ले गए और मालिक अनुज बजाज से मिलने गए, जो आश्चर्यजनक रूप से अभी भी वहाँ थे। उसने कहा कि वह रेस्तरां बंद कर रहा था। वो वास्तव में खुश था कि हम आए थे क्योंकि वह चाहता था कि उसके कर्मचारी कहीं स्थानांतरित हो जाएं। हमने कहा कि इसे लाओ, हम सभी को काम पर रखेंगे। तो आइए जानते हैं डिलीवरी विकास और राजस्व के बारे में। कंपनी शुरू में खातों से लेकर उत्पाद सेवा से लेकर डिलीवरी हुकअप तक के अपने सभी कामों के लिए कुल मिलाकर केवल 5 सदस्यों का एक छोटा व्यवसाय था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, इस कंपनी ने 15,000 से अधिक लोगों को अपने डिलीवरी मैन, अकाउंट कीपर के रूप में अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए काम पर रखा। अगर उत्पाद या किसी उसी में कोई समस्या है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 के लिए 2800 करोड़ रुपए का कारोबार करने का दावा किया है और अगले 2 वर्षों में 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की योजना है। 2020 तक डिलीवरी 2300 कस्बों और शहरों के भारत में 17,500 से अधिक पिन कोड में लगभग 1.5 मिलियन ऑर्डर दिन डिलीवरी करती है। यह मुख्य रूप से लगभग 7,000 ड्राइवरों और 5,000 से अधिक ट्रकों के अपने नेटवर्क के कारण है। डिलीवरी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई के प्रमुख स्थानों पर देश के कुछ सबसे बड़े ट्रकिंग टर्मिनल बना रही है। कंपनी की संस्कृति का उद्देश्य कर्मचारियों की टीम वर्क और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सप्ताह में कम से कम 12 घंटे एक डिलीवरी बॉय के रूप में खाइयों में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव को बनाना है। डिलीवरी फंडिंग और निवेशक। डिलीवरी ने 9 राउंड में कुल 934.5 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है। उनकी नवीनतम फंडिंग 9 सितंबर 2019 को सेकेंडरी मार्केट राउंड से जुटाई थी और जैसा कि कंपनी बहुत अच्छा कारोबार कर रही है, यह आशा के साथ साथ आने वाले वर्षों के लिए 220 करोड़ रुपए तक पहुंचने का लक्ष्य है। डिलीवरी नाम, टैगलाइन और लोगो। अपनी टैगलाइन, चेंजिंग द वर्ल्ड वन शिपमेंट एट ए टाइम। चेंजिंग द वर्ल्ड, एक समय में एक शिपमेंट के अनुरूप डिलीवरी हर दिन एक नई रणनीति के साथ लॉजिस्टिक बाजार को बदल रही है। आगे डिलीवरी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? सितंबर 2020 तक डिलीवरी अगले 12 से 18 महीनों में आईपीओ लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके अलावा डिलीवरी ट्रैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में आक्रामक रूप से निवेश करना जारी रखेगी और अगले 24 महीनों में अपने बेड़े के आकार का विस्तार करने के लिए 300 करोड़ रुपए तक निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 के लिए 2800 करोड़ रुपए का कारोबार करने का दावा किया है और अगले 2 वर्षों में 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की योजना है। तो कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हाँ, अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। शायद आपके किसी अपने को या